Question number two. A gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. मतलब जिम के अंदर आप आओगे तो एक मंथली फीस जो है वो तो आपको फिक्स देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप बैडमिंटन कोर्ट भी यूज करोगे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा पर आवर, एक घंटे के हिसाब से. A student uses the gym. Observed that when he used the badminton court for 10 hour, अगर वो बैडमिंटन कोर्ट 10 घंटा यूज करता है तो उसका बिल आता है 800 रुपए. अगर वो 15 घंटे यूज करता है तो बिल आता है 1100 रुपए. तो आपको बोलना है कि इफ द मंथली बिल वाई, जो आपका महीने का बिल है, वो डिपेंड करता है आप कितने आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज करते हो. रिलेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो हर बार आता है. आपको ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है. सबसे पहले जो फिक्स मंथली चार्जेस हैं, इसमें जो फिक्स मंथली फीस है वो बी है. ये जो पार्ट है वो फिक्स मंथली फीस है. फिर एडिशनल कॉस्ट जो लग रहा है पर आवर, एडिशनल कॉस्ट पर आवर, तो वो पर आवर का जो एडिशनल कॉस्ट है वो आपका एडिशनल कॉस्ट है ए रुपीस और फिक्स मंथली फी है बी रुपीस. टोटल बिल जो आपका है वो है वाई रुपीस. मंथली बिल आपका कितना है? वाई रुपीस. मंथली बिल जो है वो है वाई रुपीस, आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो मंथली बिल है वाई रुपीस. इक्वेशन भी उसने आपको दे दिया है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ओके. अगर आप 10 घंटा कोर्ट यूज करते हैं 10 आवर्स, तो बिल 800 रुपये है. तो यहाँ पे 800 आएगा क्योंकि ये मंथली बिल है y. 800 रुपये. कितने आवर यूज किया आपने? 10 आवर यूज किया. तो जो आवर्स है उसकी जगह आप x ले लो. ओके. तो 10a प्लस b, मतलब मैंने x की जगह 10 लिया है. x की जगह 10 लेने का मतलब है कि आपने कितने घंटे तक आपने इंटरनेट यूज किया, मतलब ये क्या यूज किया, बैडमिंटन कोर्ट यूज किया. तो यहाँ पर 10 आवर्स है, तो वो आपका x की जगह पर आएगा. अब मैंने कहा था इस इक्वेशन को आपको चेंज करना होगा, तो 800 एवरी टाइम हम लोग क्या करते हैं, 10a जो प्लस है उसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो प्लस 10a विल बिकम माइनस 10a. और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये b की वैल्यू हो जाएगी. तो b का आंसर आपको मिल गया 800 - 10a. इसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. सेकेंड इक्वेशन में भी आपको यही लेना है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. अब जो 800 रुपये उसकी जगह पर जो मंथली बिल है वो 1100 रुपये है. तो y की जगह पे 1100 आपका मंथली बिल. आपने पिछली बार 10 आवर्स यूज किया था बैडमिंटन कोर्ट, उसकी जगह 15 आवर्स हो चुका है, तो x की जगह 15 आवर्स ए. मुझे यहाँ पर ये पता नहीं है कि 1 आवर का चार्ज कितना है. 1 आवर का चार्ज कितना है वो मुझे नहीं पता. तो हम लोग यहाँ पर 1 आवर का चार्ज जो नहीं पता उसको हम ए लेते हैं. तो अगर आप 15 आवर यूज करते हैं तो उसका चार्ज हाउ मच. तो यूनिटरी मेथड से क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 × a 15 है. इसीलिए आप 15a लिखते हैं. तो बी अवेयर ऑफ इट कि आप ये 15a क्यों लिख रहे हैं. प्लस बी, ये जो बी है ना वो फिक्स मंथली चार्ज है. अब नेक्स्ट स्टेप में 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी की जगह, अब ये बी की जो वैल्यू है बॉक्स में उसे रखना है. तो ये जो बॉक्स वाली वैल्यू है आप बी की प्लेस पर रख दोगे, ये बी की जगह. डोंट राइट बी. यहाँ पर आपको रखना है 800 - 10a. 800 - 10a. हियर 1100. अब ये जो प्लस 800 है, जस्ट सी द प्लस 800, इसको आप शिफ्ट करेंगे सामने की तरफ. प्लस 800 विल गो दिस साइड, बिकम -800. आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, 15a - 10a. तो यू विल राइट 15a - 10a एज इट इज. 1100 - 800 आपके पास बचा 300. 15a - 10a, 15a - 10a, 5a.
फाइव जाएगा डिवाइड में, तो 300/5 दैट इज इक्वल टू ए। 5 1 जा 5 6 जा 30, 30। और पीछे जो जीरो बचा है वो जीरो डाल दो। इसका मतलब आपको ए का आंसर मिल गया 60। ये जो ए है वो क्या है, एडिशनल कॉस्ट पर आवर। 1 घंटा खेलने का, 1 घंटा बैडमिंटन कोर्ट यूज करने का चार्ज 60 रुपीज है एडिशनल। अब ये जो बॉक्स है उसे फिर से नोट करना है, ये वाली वैल्यू को जो मैंने स्टार मार्क की है। तो बी का वैल्यू क्या है, 800 - 10 ए। दिस इज इक्वल टू 800 - 10। ए की वैल्यू 60। 800 - 60 10 जा 600। 800 - 600 200। अब ये बी का आंसर 200 है, तो ये बी 200 रुपीज क्या है, तो बी जो है वो क्या है, फिक्स मंथली फीस। आपको लास्ट में लिखना है फिक्स्ड मंथली फीस बी रुपीज है, और वो आंसर है 200 रुपीज। और लास्ट में आपको लिखना है एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर बैडमिंटन कोर्ट। जो आप बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रहे हो उसका प्रति घंटा यूज करने पर एडिशनल कॉस्ट लगता है ए रुपीज। और वो ए रुपीज कितना है, तो ए का आंसर यहाँ पर आ चुका है 60। तो पर आवर आपको एक्स्ट्रा 60 रुपीज देने पड़ते हैं।